गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सांख्यिकी विषय में आप सबका पुनः हार्दिक स्वागत है। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वह था सहसंबंध कोरिलेशन। पिछले कुछ 3 वीडियो के अंदर हमने कोरिलेशन की कैलकुलेशन अलग अलग मेथड, काल्परेशन मेथड, रैंकिंग मेथड के सहायता आदि से देखी थी। इस वीडियो के अंदर हम एक महत्वपूर्ण मेथड, लीस्ट स्क्वायर मेथड, न्यूनतम वर्ग रीति की सहायता से सहसंबंध की गणना को देखेंगे। इससे संबंधित प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। देखिए किस प्रकार से इसकी कैलकुलेशन होगी। न्यूनतम वर्ग रीति, न्यूनतम वर्ग रेखा प्रसामान्य समीकरणों की सहायता से खींची जाने वाली एक उपयुक्तता रेखा है जिसके 2 लक्षण होते हैं। अवलोकन मूल्य y तथा उक्त रेखा से सगणित तत्समवादी मूल्य yc का योग 0 होता है, अर्थात सिग्मा ब्रैकेट y माइनस yc ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 0। इस रेखा द्वारा सगणित मूल्यों के अवलोकित मूल्यों के विचलनों के वर्गों का योग अन्य किसी रेखा से निकाले गए विचलनों वर्गों के योग से न्यूनतम होता है। किस प्रकार से कैलकुलेशन की जाएगी देखें। सर्वप्रथम y इक्वल टू a प्लस बी एक्स में a b का मान ज्ञात किया जाएगा, जिसके लिए 2 सामान्य समीकरणों का प्रयोग किया जाएगा। कौन से समीकरण? नंबर 1 है सिग्मा y इक्वल टू एन ए प्लस बी सिग्मा x। समीकरण नंबर 2 सिग्मा एक्स वाई इक्वल टू ए सिग्मा x प्लस बी सिग्मा x स्क्वायर। इस प्रकार से इन 2 समीकरणों की सहायता से ए बी का मान ज्ञात किया जाएगा। उसके बाद ए बी के मान को उपनति समीकरण यानी ट्रेड इक्वेशन में प्रतिस्थापित कर देते हैं। उपनति समीकरण में x के पद मूल्यों के आधार पर yc के विभिन्न मूल्यों की गणना की जाती है, ट्रेड वैल्यू की कैलकुलेशन की जाती है। इस प्रकार ज्ञात मूल्यों का योग y श्रेणी के प्रस्तुत मूल्यों के बराबर होता है। y के प्रस्तुत मूल्यों में से तत्व संबंधी yc के सगणित मूल्य घटाकर अंतर प्राप्त करते हैं, यानी कि y माइनस yc ट्रेंड वैल्यू एवं उसका वर्ग कर उसका योग ज्ञात करते हैं। तत्पश्चात y माइनस y मीन इसको कैसे विचलन y के ज्ञात करते हैं एवं उनका वर्ग कर योग प्राप्त करते हैं। इसके पश्चात निम्न सूत्र की सहायता से सहसंबंध गुणांक ज्ञात करते हैं। क्या? अंडर रूट 1 माइनस स्टैंडर्ड एरर डिवाइड बाई विचलन ऑफ y, यानी एस वाई स्क्वायर होल डिवाइड बाई स्टैंडर्ड y इसके 2, यानी विचलन वेरिएंस ऑफ y स्क्वायर। स्टैंडर्ड एरर यानी एस वाई स्क्वायर किस प्रकार से निकालेंगे? सिग्मा ब्रैकेट y माइनस वाई सी ब्रैकेट ऑफ का स्क्वायर होल डिवाइड बाई n। और विचलन किस प्रकार से, वेरिएंस किस प्रकार से निकालेंगे? वो निकालेंगे सिग्मा डी वाई स्क्वायर अपॉन n। कैलकुलेशन देखिए समझ में ज़्यादा आएगी। हमारे पास x और y 2 वैल्यू दे रखी है। x की जो वैल्यू है वो है 1, 2, 3, 4 और 5। y की बात करें 82, 91, 70, 89 और 168। फर्स्ट कंप्यूटेशन कैलकुलेशन ऑफ कंप्यूटेड वैल्यू ऑफ y बाय लीस्ट स्क्वायर, यानी कि yc की कैलकुलेशन की जाएगी। कंप्यूटेड वैल्यू ट्रेंड वैल्यू किस प्रकार से किया जाएगी? वैल्यू अपन लिख रहे हैं x की 1, 2, 3, 4 एंड 5, जिसकी टोटल करते हैं तो हमारे पास सिग्मा x आ जाता है 15। y की देखिए जो वैल्यू थी अपन लिखी 82, 91, 70, 89, 168। इसकी टोटल भी देखिए सिग्मा y इक्वल टू 500 आ जाएगी। उसके बाद अपन इसका प्रोडक्ट ऑफ y एंड x एंड y करते हैं तो x इंटू वाई, तो फर्स्ट आ जाता है 1 इंटू 82 इक्वल 82, सेकेंड 2 इंटू 91 इक्वल टू 182, थर्ड नंबर 3 इंटू 70 इंटू 210, नंबर 4 में 4 इंटू 89
356 एंड लास्ट 5 नंबर पे 5 इंटू 168 इक्वल टू 840। टोटल करते हैं अपन इसकी, सिग्मा एक्स वाई इक्वल टू 1670 आ जाती है। नाउ स्क्वायर ऑफ एक्स करते हैं अपन, 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16 एंड 5 का 25। टोटल सिग्मा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 55। इस प्रकार से हम इनको वैल्यू को पुट कर रहे हैं उन समीकरणों में। जब समीकरण में वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा 49 ए का मान, बी का मान 70, और उनको वैल्यू में रखते हुए अपन ए प्लस बी एक्स कर तो वाई सी निकलेगा। 49 प्लस 70 इंटू 1 तो 66, 49 प्लस 70 इंटू 2 83, 49 प्लस 73 इंटू 3 इक्वल टू 100, 49 प्लस 70 मल्टीप्लाई 4 177 एंड 49 प्लस 17 मल्टीप्लाई 5 134। इसके टोटल करेंगे 5 आएगा। देखिए अपन ने ए और बी का मान किस प्रकार से निकाला था। जो यहाँ 49 और 17 आया था अपने पास, जब अपने पास जो वैल्यू चाहिए थी सिग्मा वाई इक्वल टू एन ए प्लस बी सिग्मा एक्स, तो हमारे पास सिग्मा वाई आया था 500 प्लस एन हमारे पास से 5, ए अपन ने रख रखा है प्लस सिग्मा बी एक्स आया था, सिग्मा एक्स आया था हमारे पास 15। तो हमारे फार्मूला में उनको पुट कर दिया तो हमारा फार्मूला हो गया 500 इक्वल टू 5a प्लस 15b। सेकेंड फार्मूला था हमारे पास सिग्मा एक्स वाई इक्वल टू ए सिग्मा एक्स प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वायर। इसकी वैल्यू तो इनको पुट किया था हमारे पास 1670 इक्वल टू 15a प्लस 55b। और इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं अपन कि पीछे जो वैल्यू थी उसको पीछे ले, आगे जो वैल्यू थी 500 और 1670 उनको पीछे लेके आएंगे फार्मूला में। अब कैलकुलेशन करेंगे तो अपन ने क्या किया, समीकरण 1 को समीकरण 3 से गुणा करने पर तथा उसे समीकरण 2 से घटाने पर, पहले गुणा कर दिया फिर घटा दिया, तो इस प्रकार से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -10b इक्वल टू -170। तो b की वैल्यू निकाल दें, b इक्वल टू 117 डिवाइड बाई -10 इक्वल टू 17। माइनस से माइनस कट गया हमारे पास, तो हमारे पास b का मान आ गया 17। जब किसी भी समीकरण के अंदर b का मान रख देंगे तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी। जब b का मान समीकरण 1 में रखने पर हमारे पास वैल्यू a की आ गई 49। जो हमने ऊपर देखा ट्रेंड वैल्यू निकाला था, इक्वेशन के अंदर लिखा वाई सी के अंदर 49 और 17, और हमने वहाँ पे निकाला था। फिर अपने को कंप्यूटेशन ऑफ स्टैंडर्ड एरर एंड वेरिएंस ऑफ y करनी है। उसके लिए क्या करेंगे, y के जो वैल्यूज़ है वो लिख दें 1 2 3 4 5, सॉरी x की वैल्यू 1 2 3 4 5, y की वैल्यू 82 91 70 89 एंड 168। टोटल 100 थी। अपन ने वाई सी भी निकाला था, उसकी भी टोटल 100 है। अपन ने कहा भी था जो भी अपन निकालेंगे ट्रेंड वैल्यू उसकी जो y होगा उसकी टोटल के बराबर उसका मान होगा। वाई सी का ये टोटल अभी दोनों में 500 500 आ रहा है। अब निकालें डिफरेंस ऑफ y एंड वाई सी, यानी y माइनस वाई सी। तो डिफरेंस आ गया, देखिए अपन 82 माइनस 66, तो अपने पास कितने आ गए 16, 91 माइनस 83 8, 70 माइनस 100 माइनस 30, 89 माइनस 117 माइनस के 28, 168 माइनस 134 इक्वल टू 34। टोटल इज 0। नाउ स्क्वायर करते हैं, फिर इसका जो भी आई इसको स्क्वायर करते हैं। 66 मल्टीप्लाई 60 256, 8 मल्टीप्लाई 8 64 माइनस 30 इक्वल टू माइनस 30 इक्वल टू 900, माइनस के 28 मल्टीप्लाई माइनस के 28 784 प्लस के 34 मल्टीप्लाई 34 1156। टोटल देखते हैं इसकी तो 3160, यानी कि सिग्मा ब्रैकेट y माइनस वाई सी ब्रैकेट ऑफ का स्क्वायर हमारे पास टोटल कितनी आ जाएगी 3160। फिर अपन क्या निकालते हैं y माइनस वाई मीन, यानी y मीन पहले निकालेंगे। y के मीन के हमारे पास टोटल थी y की 500, 500 डिवाइड बाई 5 तो 100 हमारे पास y मीन आ जाएगा।
तो एक्स बार यानी वाई बार हमारे पास कितना आ गया 100। तो देन वाई माइनस वाई बार इक्वल टू वाई इज 82, वाई बार इज 100। तो 82 माइनस 100 माइनस 18, 90 माइनस 100 माइनस के 9, 70 माइनस 100 माइनस 30, 89 माइनस 100 माइनस 11 एंड 168 माइनस 60 100 इक्वल टू 68। इसकी भी टोटल ज़ीरो आ जाएगी हमारे पास। देखिए तो जो हमारे पास y आया था, इसको जो हमारे पास वेराइंस आए थे उसका भी स्क्वायर कर देते अपन, y स्क्वायर वो दे हो जाएगा 80 माइनस के 88 सॉरी माइनस के 18 मल्टीप्लाई 18 324 माइनस के 9 मल्टीप्लाई माइनस के 9 81 माइनस के 30 इंटू माइनस के 30 900 माइनस के 11 मल्टीप्लाई माइनस के 11 121 68 मल्टीप्लाई 68 4624। इसकी टोटल करें यानी कि ये टोटल कहलाएगी हमारे पास सिग्मा डी स्क्वायर 6050। हाँ, इस प्रकार से ये हमारे पास वैल्यू आई है। अपन इनको फार्मूले में पुट करने हैं, उससे पहले हमें स्टैंडर्ड एरर निकालनी है और वेरिएंस भी निकालने हैं ऑफ वाई के। तो एस वाई के किस प्रकार से निकालेंगे स्क्वायर को, सिग्मा ब्रैकेट वाई माइनस वाई सी का होल स्क्वायर डिवाइड बाई एन। जो हमारे पास आई थी वैल्यू वाई सिग्मा वाई माइनस वाई सी का स्क्वायर आई थी 3160 एन हमारे पास 5, इसको किया था हमारे पास स्टैंडर्ड एरर वो आ गई है 632। नेक्स्ट वेरिएंस ऑफ वाई निकाले, तो वेरिएंस ऑफ वाई के लिए हमने कहा था सिग्मा डी वाई स्क्वायर अपॉन एन। सिग्मा डी वाई स्क्वायर हमारे पास देखिए तो वह है 6050 एन डिवाइड बाई 5 इक्वल टू 1216। होल वैल्यू computed value put in the formula, then calculate coefficient of correlation. The R equal to whole under root bracket 1 minus standard error divided by variance of y bracket 1। इनकी वैल्यू को पुट करने पे तो हमारे पास R आ जाता है 0.69। इस प्रकार से लिस्ट स्क्वायर की सहायता से हम कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालेंगे। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।